जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। शुरू करते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड उद्गम पोर्टल टू ट्रैक डिपॉजिट ऑफ अनक्लेम्ड गुड। लावारिस वस्तुओं की जमाओं को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या होता है कि कई बार ऐसा आ जाता है कि बैंकों के पास पैसा जमा होता है, चाहे वो एफडी के रूप में हो, किसी भी तरह से, और उन पैसों को कोई क्लेम करने वाला नहीं होता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह की लावारिस जमा राशियों की सूची प्रकाशित करने का निर्णय लिया है और जमाकर्ता और लाभार्थियों के लिए इस डेटा तक पहुंच को और बेहतर और व्यापक बनाने के लिए आरबीआई ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है, जिसे कहा गया दोस्तों उद्गम। उद्गम का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। आरबीआई ने इस प्लेटफॉर्म को एक ही स्थान पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि की तलाश को आसान करने के लिए लॉन्च किया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो अपनी वेबसाइट पर लावारिस जमा राशियों की सूची प्रकाशित करे। जमाकर्ताओं और जो भी लाभार्थी हैं वो इस डेटा तक पहुंच को बेहतर बनाए और अगर उनके परिवार के किसी पूर्वज की या किसी सदस्य की राशि जमा है तो उसे वहां पर वो क्लेम कर सकते हैं। उद्गम पोर्टल का उद्देश्य ग्राहक के साथ आसानी से अप्रयुक्त जमा और खातों का पता लगाने में सक्षम बनाना है। इसका इस्तेमाल लोग अपने जमा खातों को अपने व्यक्तिगत बैंकों में सक्रिय कर सकते हैं या अप्रयुक्त जमा राशि एकत्रित कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये कहा गया कि जो पोर्टल है ये अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक और सिटी बैंक में चालू किया जाएगा। ये अभी 7 नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनमें उद्गम पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। बाकी जो बचे हुए बैंक हैं उनमें 15 अक्टूबर 2023 से सारे बैंकों में ये लागू हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2023 से उद्गम पोर्टल में सारे बैंक यहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जिन्हें लावारिस कहा गया है ना, तो ये होता क्या है? किसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। दोस्तों, अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब होता है बचत या चालू खाते। बचत यानी कि सेविंग अकाउंट और चालू यानी कि करेंट अकाउंट। तो बचत या चालू खाते में रखा वो पैसा जिसका उपयोग 10 वर्षों से नहीं किया गया है, या ऐसे जमा खाते जिनमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन पिछले 10 वर्षों में नहीं किया गया है, उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है और उसमें कुछ पैसा जमा है, वो पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता जा रहा है, उसके जो भी पर्टिकुलर चार्जेस हैं वो कटते जा रहे हैं, लेकिन मैंने 10 सालों तक किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना पैसा जमा किया, ना निकाला, ना केवाईसी करवाया, तो वो पैसा है 10 साल के बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। और इसी तरह बैंकों में बहुत सारे अकाउंट है जिनमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। तो अब उद्गम पोर्टल के द्वारा जो भी जमा करता रहे हैं या उनके जो परिवार वाले हैं वो उन पैसों को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी भी जब ये उद्गम पोर्टल है ना इसमें जाकर के देख लेना कि अपने पूर्वजों के नाम सर्च कर लेना, कहीं किसी का अनक्लेम्ड डिपॉजिट तो नहीं पड़ा कि आप भी माला माल हो जाए। ठीक है, खैर आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।